नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज मधेपुरा से करते हैं, जहां जिले के मानिकपुर चौक वार्ड नंबर 5 में वर्षा क्लिनिक के समीप फ्रीडम फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। यह केंद्र नशे की चपेट में आए युवाओं के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। संचालक अभिमन्यु कुमार ने बताया कि अब तक लोगों को इलाज के लिए बाहर के जिलों में जाना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही उपचार और परामर्श की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती नशे की समस्या को देखते हुए युवाओं को सही समय पर ही दिशा देना जरूरी है। सहयोगी मंजू कुमार ने कहा कि केंद्र इलाज के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाएगा ताकि युवा नशे की ओर बढ़ने से पहले ही रुक सके। उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। लोगों ने इसे मधेपुरा को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। उधर मुंगेर के हवेली खड़गपुर में हटिया दुर्गा मंदिर के गेट पर संदिग्ध पॉलिथीन मिलने से कुछ देर के लिए अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। नंदलाल बोस चौक के समीप स्थित मंदिर परिसर में मुर्गे के पंख से भरा पॉलिथीन देखे जाने के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। एसडीपीओ अनिल कुमार के नेतृत्व में प्रशिक्षु डीएसपी मिथिलेश कुमार तिवारी, इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, थाना अध्यक्ष राजेश कुमार सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। भीड़ को शांत कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में स्पष्ट दिखा कि पक्षियों का एक झुंड मुर्गे के पंख से भरा पॉलिथीन उड़ाते हुए मंदिर गेट के पास गिर गया है। किसी भी असामाजिक या शरारती गतिविधि का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को भी दिखाया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। मंदिर परिसर की सफाई कर विधिवत पूजा पाठ कराया गया। पुलिस ने अपील की है कि लोग किसी भी तरह की भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें, बिना पुष्टि के संदेश साझा न करें। समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने हम सभी की जिम्मेदारी है। आज दिनांक 4/2/26 की सुबह में हवेली खड़गपुर थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि हटिया स्थित एक मंदिर के गेट पर मांस का अवशेष पड़ा हुआ है। तत्काल मेरे द्वारा तथा थाना हवेली खड़गपुर की टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई। जांच के क्रम में आसपास के प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मंदिर के गेट के पास पंछियों का झुंड मंडरा रहा था। उन्हीं में से एक पंछी द्वारा अपने साथ लाए गए मांस के अवशेष को गेट पे गिरा दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन जो है मंदिर से जुड़े लोगों तथा अन्य लोगों को भी दिखाया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह कार्य पक्षी के द्वारा ही किया गया था। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वाले के लिए यह स्पष्ट चेतावनी है। किसी भी तरह के अफवाह फैलाने पर आपके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की कोई सूचना, संवेदनशील सूचना यदि प्राप्त होती है तो तत्काल जो है अनुमंडल प्रशासन से संपर्क करें। हमारे द्वारा जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उधर छपरा के चिंतामनगंज बाजार स्थित हनुमान मंदिर में कुछ शरारती तत्वों द्वारा क्षति पहुंचाए जाने की सूचना से इलाके में हलचल मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और आपसी सौहार्द बनाए रखें। इधर शेखपुरा जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बरबीघा थाना क्षेत्र के छवीला टिका गांव से संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। साइबर डीएसपी ज्योति कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इन सभी को पकड़ा गया है। पूछताछ में आरोपियों ने ऑनलाइन ठगी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार आरोपी धानी ऐप जैसे ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से सस्ते दर पर लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों को जाल में फंसाते थे। कम ब्याज और आसान प्रक्रिया का लालच देकर बैंक खाते और निजी जानकारी हासिल कर ठगी की जाती थी। डीएसपी ने कहा कि हाल ही के दिनों में लालच के कारण साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अनजान लिंक, कॉल या ऐप पर भरोसा न करें और अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें। उन्होंने स्पष्ट कहा, लालच में ना पड़े, सतर्क रहें, यही साइबर ठगी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।
जो है ना सामुदायिक भवन है और एक मंदिर है, वहीं पे कुछ लोगों को संदिग्ध अवस्था में पाया गया। तो कुछ लोग उसमें से भागने भी लगे वहाँ पे। तो वहाँ से 5 लोगों को मतलब मोबाइल के साथ उन लोगों को जांच हेतु थाना पे लाया गया था। तो इसमें से राजू कुमार जो है, इसके मोबाइल की IMEI में अलग अलग राज्यों में 10 कंप्लेन है NCRP पोर्टल पे। और ये लोग जो है धानी लोन ऐप के माध्यम से अपराध करते थे, लोगों को लोन देना। 6 मोबाइल बरामद हुआ है। कुछ कैश भी बरामद? नहीं, कैश नहीं बरामद। सिर्फ राजू के मोबाइल की IMEI पे 10 कंप्लेन है। बाकी और जो मोबाइल पकड़ाए हैं उसमें भी धानी ऐप के नाम से, लोन देने के नाम से बहुत सारे एविडेंस साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। आपराधिक इतिहास नहीं रहा है किसी का। कुछ शिकायतें हैं, कितना लोग अब तक ठगी लग कर चुके हैं? हाँ, ये राजू कुमार से पूछताछ किया गया था। तो इसका कहना है कि हाँ, ये लोग मतलब लगभग 40-50 हज़ार रुपया मंथली कमा लेते थे ठगी करके। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही मोतीपुर पुलिस सक्रिय हुई और बथना इथेनॉल प्लांट की समीप घेराबंदी कर बाइक सवार 2 संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पश्चिमी SDPO सुचित्रा कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि किस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस का कहना है कि जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जो किसी भी साजिश को सख्ती से नाकाम किया जाएगा। दिनांक 3/2/26 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोतीपुर थाना अंतर्गत इथेनॉल फैक्ट्री रोड के आसपास 2 मोटरसाइकिल अज्ञात अभियुक्त अवैध हथियार और कारतूस के साथ लैस होकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु SSP सर और ग्रामीण SP सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SHO मोतीपुर और SI मनीष कुमार थे। गठित टीम के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त जिसका नाम है राम ईश्वर कुमार, पिता स्वर्गीय सुरेंद्र सहनी, नीरज कुमार पेसर ढोरा राय, दोनों जो है वो निवासी माधोपुर मोतीपुर के रहने वाले हैं, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों को अवैध हथियार और 2 कारतूस, 2 मोबाइल और एक R15 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर FIR रजिस्टर कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के प्रयास? आपराधिक इतिहास में अनिष्ठा है। हम लोग पता करवा रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इन लोगों की? इथेनॉल फैक्ट्री के पास जो रोड है वहां से गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक पर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। ब्रेक के बाद अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं, जहां जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार पर गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के खजाने से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के हिसाब से स्पष्ट नहीं है। सरयू राय ने दावा किया कि पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा कराए गए ऑडिट में यह गड़बड़ी सामने आई थी। उन्होंने कहा कि विभागीय सचिवों के साथ बैठक कर जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। विधायक ने वर्तमान वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अरबों रुपए की इस कथित वित्तीय हेराफेरी की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि वित्त मंत्री ने भी इस मामले में बैठक बुलाई, लेकिन संबंधित सचिव उसमें शामिल नहीं हुए। सरयू राय ने सवाल उठाया कि आखिर झारखंड के सरकारी खजाने से 10,000 करोड़ रुपए कहां और कैसे खर्च हुए। जब रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने सरकार के खर्चे का ऑडिट कराया था।
उस ऑडिट में उभर कर आया कि 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिलता है, कहाँ है। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाया और कहा कि आप अपने यहाँ देखिए किसके विभाग में कितना पैसा गलत तरीके से खर्च हुआ है या बिना खर्च हुए उसको बुक कर दिया गया है, उसका रसीद बना दिया गया है। तो सब लोग लगे थे, दो ही चीज़ हो सकता है, या तो पैसा खर्च हो गया, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसको मंगाइए। दूसरा हो सकता है कि आपने पैसा खर्च किए बिना ही और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बना दिया। इसकी जांच होनी चाहिए। अब नए जो वित्त मंत्री हमारे हैं, इनके बारे में मैंने नहीं कहा है, इस नए वित्त मंत्री ने भी अपने सचिव को लिखा कि जैसे रामेश्वर राव जी ने सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाया था, आप भी बैठक बुलाइए ताकि हम लोग उसका प्रोग्रेस देखें कि रामेश्वर राव जी के आदेश का हुआ क्या। झारखंड में शहरी निकाय चुनाव को लेकर 3 साल बाद हो रहे चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। जमशेदपुर के मनगो नगर निगम में एनडीए समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह ने अंतिम दिन नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं डॉक्टर विनीता सहाय और लखी सिंह ने भी पर्चा भरा है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए जनता का समर्थन मिलने की बात कही। उधर जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए भी आज नामांकन का अंतिम दिन था। प्रमुख रूप से डोली बलिक एनडीए समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह और बलवीर कौर ने अपना नामांकन दाखिल किया है। सभी प्रत्याशियों ने जुगसलाई की ज्वलंत समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया और जनता से समर्थन की अपील की। नामांकन के साथ ही अब चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। आने वाले दिनों में प्रचार अभियान और भी रफ्तार पकड़ेगा। ना बैंड, ना बाजा, ना ही कोई बारात, सिर्फ फूलों की माला और चुटकी भर सिंदूर और हो गई शादी। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोदोवार गांव की यह अनोखी शादी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जाता है कि हिरिंग गांव निवासी रवि कुमार रात के समय अपनी प्रेमिका मुन्नी कुमारी से मिलने गोदोवार पहुंचा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला गाँव में फैलते ही सुबह पंचायत बुलाई गई। पंचायत में लंबी चर्चा के बाद पंचों ने दोनों की शादी करा देने का फैसला सुनाया। इसके बाद गांव में सिंदूर और फूलों की 2 मालाएं मंगाई गईं। सबके सामने दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर साथ जीने मरने की कसम खाई। मौजूद पंचों और ग्रामीणों ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी अपनी दुल्हन के साथ लेकर घर लौट गया। गाँव की यह सादगी भरी शादी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। उधर आदित्यपुर नगर निगम चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को मेयर पद की उम्मीदवार सुश्री सावित्री लयांगी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। गाजे बाजे और समर्थकों के साथ सरायकेला मुख्यालय पहुंची सावित्री लयांगी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का दावा किया और कहा कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला है। सावित्री लयांगी को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की करीबी माना जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रवासिनी कालुंडिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आदित्यपुर नगर निगम की जनता किसे अपना मेयर चुनती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां जुगसलाई थाना क्षेत्र स्थित एमई स्कूल रोड में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 1 फरवरी की रात घर में घुसकर हीरा, सोना और चांदी के जेवरात चोरी किए गए थे। सीसीटीवी, गुप्त सूचना और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने आरोपी ऋतिक कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी के अनुसार आरोपी पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देता था, लेकिन इस बार उसने अकेले ही घटना को अंजाम दिया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 1 फरवरी 2026 को सेवा सदन हॉस्पिटल के पास जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चोरी की घटना हुई थी। इसमें जो आपको बता दें, सुबह में जब घर के मालिक मॉर्निंग वॉक पे निकले थे तो घर में चोर घुस गया था और 2 घंटे तक उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसकी जब सूचना थाना को मिले तो हमने जुगसलाई थाना कार्ड संख्या 6/26 रजिस्टर किया 3 फरवरी को, और इसमें हमने डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के अंडर एक टीम बनाई तौकीर आलम के अंदर, एंड इसमें इंस्पेक्टर बैजना जो कि जुगसलाई प्रभारी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जब इसमें हमने अपने सीसीटीवीज को देखे, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ किया और इस बार डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया, तो हम चोर के पास पहुंच गए जिसका नाम ऋतिक कुमार सिंह था, जो कि जुगसलाई एरिया का ही रहने वाला था। रिकवरी के बारे में आपको बता दें तो हमें काफ़ी कुछ रिकवर हुआ, उसमें से कुछ का ब्यौरा आपको दे देते हैं।
सोने का कंगन 4 पीस, सोने का चूड़ी 4 पीस, सोने का डिज़ाइनर चूड़ी 1 पीस, सोने का जिसमें हीरा जड़ा हुआ चूड़ी था वो 2 पीस, सोने का चेन 6 पीस, सोने का काफ़ी कुछ जो अंगूठियाँ होती हैं वो 10 से 20 पीस के बीच में है। उसके अलावा चांदी का भी सामान है और हीरा का भी सामान है। कुल जो है ये 440 ग्राम सोना है, 740 ग्राम सिल्वर है और हीरे हैं जो कि 20 लाख। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।